वक्त सारण जिला के प्रदेश महासचिव शशिकर सिंह जी के साथ हूं। अमनौर विधानसभा से ये बिलोंग करते हैं और मैं इनसे कई सवाल करूंगा। पूरे सारण के राजनीति पर चर्चा करूंगा। चुनाव बीत चुका है, सरकार एनडीए के बनने जा रहा है, फिर भी मैं इनको खोजा कि क्योंकि कई विधानसभा का मैं जब दौरा कर रहा था तो इनसे मेरी मुलाकात होती थी और मैं देखता था कि काफी युवाओं में लगे रहते थे, क्षेत्र के गली गली में जाते थे, सभी विधायकों के लिए काम करते थे, एनडीए से जो प्रत्याशी थे। सबसे पहले मैं इनसे बात ही करता हूं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नमस्कार। अब क्या लग रहा है? अब कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं, अब कुछ डाउट नहीं है और पहले भी डाउट नहीं था। एज ए सारण प्रभारी जब मुझे नियुक्त किया गया तो बहुत प्रेशर था। 2020 के मुकाबले 2020 में एनडीए को यहां से सिर्फ 3 सीट मिली थी। देखिए, धीरे धीरे सवाल करेंगे हम और धीरे धीरे जवाब। ठीक है, मजा आएगा। ठीक। बहुत कम एज में जेडीयू ने आप पे भरोसा किया, आप पे, और सारण के प्रभारी बना दिया जी। कैसा लगा था और कैसे फेस किया? देखिए, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और जेडीयू ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया, जो विश्वास से दिया, उस विश्वास पे खरे उतरने का काम हमारी टीम और हमने किया। कौन से विधानसभा में आपने? सारण का प्रभारी, एज ए सारण का प्रभारी 10 विधानसभा मेरे अंडर में था, तो 10 पे मैंने काम किया। सिर्फ एक मरहौरा का सीट जो किसी कारणवश रद्द हो गया। श्रेय किसको देंगे? ये हमारी पूरा युवा टीम को, पूरा युवा टीम जिसने घर घर जाके जागरूकता जो फैलाने का जो काम किया है, नीतीश कुमार के द्वारा जो भी कार्य बिहार में किया गया उसको जन जन तक पहुंचाना, डोर टू डोर तक पहुंचाना, जो हमारे युवाओं ने किया, श्रेय सारा उन्हीं को दिया जाएगा। जब आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो कोई भी विधानसभा हो, उस समय क्या लग रहा था? नहीं, देखिए, जीत तो हम लोग की तय थी, चाहे जो भी कोई भरमा दे। जैसे तेजस्वी बोल रहे थे कि हर घर पे एक नौकरी दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ये जन सुराज कोई कार्ड बनवा रहा था जो कि बोल रहा था कि इस कार्ड के माध्यम से हर बेरोजगार को 20,000 रुपया दिया जाएगा। उतना हमारा जीडीपी ही नहीं है, वो कहां से पैसा देगा? तो आप समझ रहे हैं? हाँ। जनता को कैसे आप लोगों ने समझाया? जनता ग्राउंड पे समझाया। जनता अभी जागरूक हो चुकी है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। वो पहले वाला जनता नहीं है जो जात के नाम पे वोट लोग ले लिया करते थे। अभी विकास के नाम पे ही वोट गिरता है और जिस हिसाब से नीतीश जी ने काम किया है, विकास के नाम पे उन्हें वोट दिया गया है। जाति पे आप बोल रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। वाईएम का समीकरण फैक्टर जो है, बेस वोट होता है महागठबंधन का, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में काम किया है? हाँ, एमवाई का समीकरण काम किया है, लेकिन एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं, महिला और यूथ समीकरण में काम किया है। एमवाई काम किया है महिला और यूथ। हम लोग के लिए, एनडीए के लिए एमवाई समीकरण महिला और यूथ है। महिला में कोई जात पात नहीं है, मुस्लिम भी महिला है, हर जमात का महिला, और यूथ में हर जमात का यूथ। किसी एक जाति के लिए हमारी सरकार काम नहीं करती है, हमारी सरकार हर जात हर जमात के लिए काम करती है। तो एमवाई समीकरण हमारे लिए महिला और यूथ था, और उनके लिए मुस्लिम और यादव है तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे लिए महिला और यूथ ही है। ये समीकरण काम किया और आज उसका मैंडेट देख लीजिए, 202 सीट हम लोग जीत पाए। बोले बिहार को युवा बनाना है, तो नीतीश कुमार तो बुजुर्ग हो गए हैं, सभी लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी उस हालात में नहीं है, सीएम बदला जाएगा, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीएम कभी भी नहीं बदला जाएगा जब तक नहीं। भाजपा बड़ी पार्टी होने से क्या हो गया? भाजपा 85 सीट पे हम लोग भी हैं, ऐसा थोड़े कि हम लोग छोटे पार्टी हैं, हम लोग भी बड़े पार्टी हैं। और माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग ने चुनाव लड़ा है और वही आगे चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, ये भी तय है। और आपने कहा कि युवा के पीछे भी एक बड़ा आदमी, एक बुजुर्ग का हाथ होना चाहिए, तभी जाके घर भी चलता है। ये तो एक राज्य है। इंडिया में युवा किसको मानते हैं?
अरे सभी है। देखिए युवा, ऐसा नहीं है कि आप एनडीए में किसे मानते हैं। तेजस्वी तो खुद को युवा बताते हैं, उनके समर्थक युवा बताते नहीं तो अभी तो राहुल गांधी भी 56-57 साल के, वो भी युवा ही है, वो भी युवा है, वो भी तो अपने आप को युवा ही बोलते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो नीतीश कुमार जी भी युवा है। अभी वो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कुछ दिन पहले भी हमारा आपसे बातचीत हुआ था। मैं आपको ये उस टाइम भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार जी वही सीएम रहेंगे, बिहार के सीएम रहेंगे। वो नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, ये बिहार की जनता चाहती है कि वही सीएम रहे। ये हम नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार नहीं चाहते, ये यहाँ की जनता चाहती है। और यही जनता का जनादेश आपको मिला है, 85 सीट उन्हें देके, और ये महागठबंधन को 35 सीट और एनडीए को 202 सीट दिला के यहाँ का जनादेश बता दिया कि हमें कौन सीएम चेहरा चाहिए। जिस तरह तेजस्वी के सभाएं में भीड़ होती थी, उस समय तो लगता था माहौल ही बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। जैसे छपरा से कैंडिडेट जो भोजपुरी के सुपरस्टार थे खेसारी लाल यादव, इस बार सरकार बदलना तय है। एनडीए महागठबंधन के सभी उम्मीदवार बोलते थे इस बार एनडीए का सफाया तय। वो पैसा वाले ये थे, पब्लिक थे, वो पैसा देके वो पब्लिक लोग लेके जाना, वो भीड़ था। और हमारे कार्यक्रम में जितने भी जो जनता जो आती थी, जो पब्लिक जो आती थी, वो अपने दिल से आती थी, वो अपने नेता के लिए आती थी, नेता को प्रोत्साहित करने के लिए आती थी। और जो महागठबंधन में जो भी, आप खेसारी लाल का आप उदाहरण दे रहे हैं, वो एक सुपरस्टार है, भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार है, उसे देखने के लिए लोग जाते हैं। उसका काम टीवी में है, सत्ता में उस सत्ता में वो काम क्या करेगा। तो आपके भी सरकार में तो कई कलाकार हैं, आए ये पवन सिंह आए, पवन सिंह निरहुआ नहीं है, हाँ निरहुआ भी आए, किशन है, तो उन लोग का विचारधारा और खेसारी लाल जी का विचारधारा वो मैच नहीं करेगा। ये तो कहावत वही हो गया ना कि भाजपा में आ गए तो गंगा सब पाप धुल गया, गंगा है भाजपा। तो ये नहीं तो वही बात बोल नहीं। तो एक चीज बताइए, पवन सिंह है, ये अपने निरहुआ है, चाहे मनोज तिवारी है, चाहे रवि किशन है, उन पे एक एलिगेशन बताइए कि क्या एलिगेशन है, क्या करप्शन का एलिगेशन है, कहाँ इन्होंने मारपीट किया, कहाँ इन्होंने रंगदारी किया। ये तो नहीं है। खेसारी पर कौन सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि खेसारी को लाया गया पब्लिक जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, जिताने हराने के लिए। तेजस्वी जी ये नहीं, उनका वो गलत सोच था। उनको लग रहा था कि खेसारी लाल जब आ जाएंगे तो भीड़ आएगी उन्हें देखने के लिए, वो सारा भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी बोलेंगे और पब्लिक आपका बात को मान लेगा। आपका रोल मॉडल लीडर कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हमारे रोल मॉडल है और हम चिराग पासवान जी से बहुत प्रभावित हैं। नीतीश कुमार में विशेष क्या देखते हैं जो कई नेताओं में नहीं है? नीतीश कुमार जी में परिवारवाद नहीं है, वो जमात के लिए काम करते हैं। आप देख लीजिएगा, किसी का बेटा पलटू राम तो उन्हीं को कहा जाता है। पलटू राम जी, इस पे मैं आपको बता दूं, पलटू राम उन्हें इसलिए कहा जाता है, और वो पलटू राम खुद के लिए नहीं बने, वो बिहार की जनता के लिए बने। आप अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पावर में रहना आपका बहुत जरूरी है। आप अगर पावर में नहीं रहेंगे तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ की जनता के लिए उन्होंने ये पलटू राम का उन्हें जो टैग दिया गया, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए। जैसे शंकर भगवान है ना, नीलकंठ कहे जाते हैं विष पीने के लिए, तो वही पलटू राम जो उन्हें नीतीश कुमार जी को कहा जाता है, वो बिहार की जनता के लिए, उन्हें क्या चाहिए। उन्हें इतना साल का लंबा कैरियर है, अपने अगर बेटे को चाहते तो वो भी लॉन्च कर सकते थे, उन्होंने वो भी नहीं किया। ना पैसा का उन्हें ये है, तो क्यों वो पलट के उन्हें सीएम पोस्ट चाहिए? क्योंकि उन्हें सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि वो बिहार की जनता को वो हर एक चीज सुविधा दे सके जो दूसरे स्टेट में दिया जा रहा है। इसलिए उन्हें सत्ता चाहिए हम सबके लिए, उन्हें खुद के लिए सत्ता नहीं चाहिए।